बड़ी खबर की ओर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद से दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई गाड़ी का सीसीटीवी सामने आया है। फरीदाबाद में 29 अक्टूबर को करवाया था पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक। फरीदाबाद के सेक्टर 37 बाईपास रोड पर ये चेकिंग करवाई गई थी। सीसीटीवी में i20 गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठे दिखाई दिए। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई गाड़ी का सीसीटीवी भी सामने आया है। फरीदाबाद में 29 अक्टूबर को पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करवाया था। सेक्टर 37 बाईपास रोड का सीसीटीवी सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी में i20 गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई गाड़ी का सीसीटीवी सामने आया है। ये बड़ी खबर। फरीदाबाद में 29 अक्टूबर को पोल्यूशन चेक करवाया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यानी पिछले कई दिनों से ये साजिश यहां पर चल रही थी। हालांकि अभी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से क्या कुछ खुलासा किया जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, फरीदाबाद में इस गाड़ी का सीसीटीवी जो है वो देखा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर पोल्यूशन चेक करवाया इन लोगों ने जो इस गाड़ी में सवार थे। और क्या इस सीसीटीवी फुटेज के बाद ये गाड़ी किसी और को बेची गई है, क्योंकि कई लोगों को बेचे जाने की बात भी सामने आ रही है, या फिर यही जो लोग हैं वो इस गाड़ी में सवार थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, जो इस साजिश के पीछे हैं। ये फिलहाल जांच का विषय। लेकिन सीसीटीवी फुटेज हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें 29 तारीख को, पिछले महीने की 29 तारीख को ये गाड़ी जो है वो फरीदाबाद में देखी गई है। और फरीदाबाद से ही 2900 किलो विस्फोटक जो है वो भी बरामद हुआ है 2 अलग अलग जगहों से। और तस्वीरें आप देखिए। गाड़ी का यहां पर पोल्यूशन चेक करवाया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है पोल्यूशन चेक करवाया जा रहा है एक पेट्रोल पंप के पास। फरीदाबाद में 29 अक्टूबर को पोल्यूशन चेक करवाया गया। इस गाड़ी का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, क्योंकि सभी जगहों पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कहां कहां पर ये गाड़ी देखी गई है उसकी अब सीसीटीवी की पड़ताल की जा रही है। और दिल्ली धमाके में यही गाड़ी इस्तेमाल की गई है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, जो हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो गाड़ी है जिससे दिल्ली में धमाके की वारदात को अंजाम दिया गया है। i20 गाड़ी जिसमें 3 लोग थे, दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई है ये गाड़ी। और इसका सीसीटीवी फुटेज फरीदाबाद से भी सामने आया है। फरीदाबाद में 29 अक्टूबर को सेक्टर 37 बाईपास रोड पर पेट्रोल पंप पर इसका पोल्यूशन चेक करवाया गया। उस समय की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब यहां पर इस गाड़ी का पोल्यूशन चेक करवाया गया। ये तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे हैं। फरीदाबाद में भी ये गाड़ी नजर आई अब से कुछ दिन पहले। 29 तारीख की ये सीसीटीवी फुटेज, 29 अक्टूबर का ये सीसीटीवी तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। और इस दौरान बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 3 लोग थे जिन्होंने पोल्यूशन चेक करवाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आई है। गाड़ी का नंबर गुरुग्राम का है और गाड़ी कई लोगों को बेची गई है पिछले कुछ दिनों में। और 29 तारीख की तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है इस गाड़ी का पोल्यूशन यहां पर करवाया गया है। लेकिन पोल्यूशन करवाया गया जिस दिन, उस दिन क्या इस गाड़ी में वो आरोपी सवार थे या फिर कोई और जिसके पास ये पहले गाड़ी थी, इस बारे में अभी जानकारी आना बाकी है। लेकिन 29 तारीख की तस्वीरें हैं। गाड़ी देखी गई है फरीदाबाद में, पोल्यूशन चेक करवाया गया इस गाड़ी का। उसी समय की ये सीसीटीवी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए। और 3 लोग इस कार में सवार थे उस समय जब इसका पोल्यूशन चेक करवाया गया। दिल्ली में कल देर शाम धमाका हुआ। करीब 7 बजे के आसपास एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई घायल हैं। तस्वीरें आप देखिए। गाड़ी में से जो निकल रहे हैं, 3 लोग गाड़ी में से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, सीसीटीवी तस्वीरें जो सामने आई हैं फरीदाबाद से, उसके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जो 3 लोग इस गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं, यह भी बताया जा रहा है कि एक फरीदाबाद की ही कोई कंपनी है, लोकल कंपनी है जिससे गाड़ी बेची गई। क्या इस गाड़ी में वो तीनों आरोपी नजर आ रहे हैं? राजेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानकारी लेंगे। राजेंद्र उदैया हमारे साथ फरीदाबाद से बने हुए हैं, लेकिन उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो। उनसे ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, 3 आरोपी जो गाड़ी से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए हैं, और ये तीनों आरोपी जो हैं वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं पर ज्यादा जानकारी हम अपने संवाददाता से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये गाड़ी आप देखिए, जो गाड़ी दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई है, उसकी ये तस्वीरें हैं। फरीदाबाद में भी ये गाड़ी देखी गई है पिछले दिनों। 29 तारीख की ये तस्वीरें हैं जब ये गाड़ी फरीदाबाद में ट्रेस हुई। 29 तारीख की ये तस्वीरें, जब ये गाड़ी की तस्वीरें जो हैं वो फरीदाबाद से सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज, उसमें 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र उदैया फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल हितेंद्र, बताइए। जी राजेंद्र, जो ये 3 लोग दिखाई दे रहे हैं इस गाड़ी में, राजेंद्र, इनके बारे में क्या जानकारी है? क्या इनमें से कोई आरोपी अभी तक पकड़ा गया है, या फिर ये गाड़ी बेचने से पहले के लोग हैं जो इसमें सवार थे? देखिए, ये जो सीसीटीवी सामने आया है वो बीती हुई 29 तारीख की शाम 4:20 का है जी। और फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित बाईपास पर एक पेट्रोल पंप है, वहां पर इस गाड़ी का पॉल्यूशन कराया गया था और 3 लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक को उम्र भी बताया जा रहा है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, जांच का विषय है। आखिर कौन कौन लोग, ये 3 लोग थे जो इस गाड़ी के अंदर थे, और ये गाड़ी दिल्ली कैसे पहुंची, ये तमाम चीजें जांच के बाद साफ हो पाएंगी। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से 3 लोग, 2 दाढ़ी वाले दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति अलग से दिख रहा है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 3 लोग इस गाड़ी के अंदर थे और वहां पर इसका पॉल्यूशन कराया गया था। गाड़ी उसी समय खरीदी गई थी बराबर से ही, और खरीदने के बाद इसका तुरंत पॉल्यूशन वहां पर कराया गया था। तो कहीं ना कहीं पूरे फरीदाबाद में ये सीसीटीवी वीडियो इनका वायरल हुआ पड़ा है और साफ तौर पर लोग इसको उम्र ही बता रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जब ये गाड़ी खरीदी गई तो उसी समय इसको यहाँ से ले जाया गया। अब ये गाड़ी वहां कैसे पहुंची, कौन लोग इसको लेकर गए, तमाम चीजें जांच के बाद साफ हो पाएंगी। इसके अलावा बात करें तो जहां पर डॉक्टर जो गिरफ्तार किया गया था, उसने जहां पहले कमरे में जो 360 किलो विस्फोटक जहां से बरामद हुआ था, वहां पर आज सीआईडी के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं और कमरा खुलवाकर उसकी जांच जो है दोबारा से की गई है। वहां दीवारों पर कुछ कलमे लिखे हुए थे, उनकी फोटो खींची गई है। आखिर क्या उनका संदेश था, क्योंकि उस पर कई जगह कुछ लिखा हुआ था, उन तमाम चीजों के फोटो और वीडियो वहां से बनाए गए हैं और अभी भी वहां पर जो है पूरी टीम जो है लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर, सीधे रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। ये बड़ी खबर, एनआईए अब इस मामले में जांच करेगी। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी। दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, एनआईए को जांच सौंपी गई है। इसका मतलब साफ तौर पर ये धमाके से समझा जा सकता है कि किस लेवल का ये धमाका हुआ है और कितना गंभीर ये अपने आप में मामला हो जाता है। एनआईए को अब इसकी जांच सौंप दी गई है। आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की, जिसमें एनआईए के भी चीफ मौजूद थे। तो अब इस मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एनआईए को मामले की जांच सौंप दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, एनआईए को जांच सौंप दी गई है। मामले में अब एनआईए जांच करेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में एक के बाद एक कई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और अब ये बड़ी खबर सामने आई है, एनआईए को जांच सौंप दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए को मामले की जांच सौंप दी गई है। दिल्ली धमाके की जांच अब एनआईए करेगी। तो दिल्ली धमाके की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। लेकिन अब बात कर रहे थे उस कार को लेकर के, दिल्ली धमाके में जो इस्तेमाल की गई है गाड़ी, उसका सीसीटीवी भी सामने आया है। फरीदाबाद में 29 अक्टूबर को उसका पोल्यूशन चेक करवाया गया है और फरीदाबाद के सेक्टर 37 बाईपास की तस्वीरें, जो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। राजेंद्र उदैया हमारे साथ लगातार फरीदाबाद से बने हुए हैं, जानकारी दे रहे थे इस मामले में और ज्यादा। राजेंद्र, इस मामले में अभी तक और क्या कुछ जानकारी सामने आई है? गाड़ी कब खरीदी गई
और उसके बाद वो कौन लोग थे, उनके कुछ डॉक्यूमेंट भी लिए होंगे गाड़ी की कंपनी वालों ने जिन्होंने बेची है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ी है वहीं से खरीदी गई थी और उसी समय खरीदी गई थी और उसके बाद इसका पॉल्यूशन वहां पर कराया गया था। ये 3 लोग ही गाड़ी को खरीद कर ले गए थे। ये कौन लोग हैं, क्या दस्तावेज इन्होंने दिए, उन तमाम चीजों की पुलिस भी जांच कर रही है। तो अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि ये कौन कौन लोग थे। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि उमर सहित उसके कई अन्य साथी इसमें थे और उस गाड़ी को वहां से खरीद कर ले जाया गया था और साथ ही उसका वहां पर पॉल्यूशन कराया गया था। कि सेक्टर 37 का ये पूरा वाकया है जहां पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के बराबर में ही ये पॉल्यूशन जो चेक करने वाले हैं वो बैठते हैं। वहीं पर से ये गाड़ी जो है बराबर से ही खरीदी गई थी और उस खरीदने के बाद ही ये पॉल्यूशन वहां पर कराया गया था। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से बड़ी घटना दिल्ली में सामने आई तो उस घटना में इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। इस गाड़ी को यहाँ से कौन लेकर गया और इसमें विस्फोटक पदार्थ कहां से आया, ये तमाम चीजें जांच के बाद साफ हो जाएंगी। हालांकि फरीदाबाद के अंदर अगर बात करें तो भारी मात्रा में विस्फोटक जो है बरामद किया गया था। उससे पहले उसमें से वो विस्फोटक कहां कहां सप्लाई किया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है लगातार छानबीन कर रही है। पूरे इलाके में पुलिस ने छावनी में तब्दील इस इलाके को कर दिया है। लगातार सर्च अभियान घरों में भी चलाया जा रहा है और साथ ही सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भी रोककर उनकी जांच की जा रही है। लगातार जो लोग संदिग्ध नजर आते हैं उनको भी पूछताछ के लिए थाने ले जा रहा है। इसी बीच 10 लोगों को जो तबलीगी जमात के लोग थे यहाँ अपना प्रचार करने के, धर्म का प्रचार करने के लिए आए हुए थे, उनमें से 4 लोगों को भी थाने में ले जाया गया। लेकिन पूछताछ के बाद उन लोगों को वहां से छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो भी संदिग्ध नजर आता है उन तमाम लोगों को पुलिस उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और जो भी संदिग्ध लगता है उसको तुरंत जो है वहां से उठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में कुछ जो स्टूडेंट हैं अलफला कॉलेज के, उनको भी ले जाया गया है। करीब 4 से 5 स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जो यहाँ पढ़ते थे और उस जो डॉक्टर है उसके संपर्क में थे, उनको भी यहाँ से ले जाया गया। उनसे भी पूछताछ जो है पुलिस कर रही है। लेकिन पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आया है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में दिल दहला देने वाला जो हादसा हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में डर जो है पैदा हो गया है और साफ तौर पर कहा जा सकता है इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक फरीदाबाद के अंदर मिलना और उसके तार अब दिल्ली से जुड़ने लगे हैं। साफ तौर पर पहले भी अंदेशा जताया जा रहा था कि दिल्ली को दहलाने की ये साजिश हो सकती है और इसी बीच देर रात वहां पर जो है ब्लास्ट हुआ और उसमें कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई। जी राजेंद्र, ये सीसीटीवी फुटेज कैसे सामने आया है? क्या पुलिस की जांच में ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है या फिर पेट्रोल पंप कर्मियों की तरफ से जारी किया गया? देखिए, गाड़ी वहां से खरीदी गई होगी तो जो गाड़ी जहां जिनके पास से खरीदी गई थी तो उनको पता था कि यहाँ पर उन्होंने उसका पॉल्यूशन कराया है और वहां पर सीसीटीवी भी लगा हुआ है। तो वहां से वो सीसीटीवी निकाला गया है। 29 तारीख को गाड़ी वहां से बेची गई थी, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होगा। उसी के आधार पर ये सीसीटीवी वहां से जो है निकाल कर वायरल किया गया है ताकि इनकी पहचान हो सके, क्योंकि गाड़ी इन्हीं 3 लोगों ने वहां से खरीदी थी और इसकी जांच जो है पुलिस भी लगातार कर रही है। जी बिल्कुल। और ये तीनों लोग गाड़ी से बाहर निकलते हुए भी वहां पर नजर आ रहे हैं, तो क्या इनकी कोई पहचान कंपनी वालों के पास है जिन्होंने गाड़ी इनको बेची थी? उन्होंने कोई तो दस्तावेज इनसे लिया होगा। उनकी कोई इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने आई, कोई उनकी तरफ से कोई बयान दिया गया, कोई जानकारी दी गई? देखिए, ऐसी जानकारी कोई अभी सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर इन्होंने जमा कराए होंगे, अपने किस तरीके से गाड़ी को ट्रांसफर कराए होंगे, वो तमाम चीजें हैं। जांच में सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये सीसीटीवी बड़ा अहम माना जा रहा है इन आरोपियों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इसमें साफ तौर पर वो नंबर भी साफ दिख रहा है और वो तमाम लोग भी वहां पर क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और इसके आधार पर आगे भी कहीं ना कहीं से वो सीसीटीवी जो है पुलिस जरूर खंगाल लेगी और उसी आधार पर इन आरोपियों तक भी पहुंचा जा सकता है। हालांकि तमाम जो टीमें हैं अलग अलग एंगल से इस पर जांच कर रही हैं, चाहे सीआईए की टीम हो या पुलिस की टीमें हो, वो लगातार यहाँ पर सर्च अभियान चलाए हुए हैं। जो भी संदिग्ध नजर आता है उसे तुरंत पूछताछ के लिए ले जाया जाता है और उससे तसल्ली बख्श जो पूछताछ की जा रही है ताकि कोई भी क्लू उनके हाथ लगे तो उससे वो चूके ना। और जिस तरीके से
एक बड़ी जो साजिश रची जा रही थी उसको पुलिस ने यहां से इतने बड़ी पैमाने पर विस्फोटक बरामद करके विफल कर दिया था। जी बिल्कुल, वो 2900 किलो विस्फोटक जरूर बरामद हुआ यहाँ से राजेंद्र, लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है दिल्ली में, कहीं ना कहीं ये भी इसी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। और अब चूंकि एनआईए को इस मामले में जांच सौंप दी गई है, लेकिन पहले से ही एनआईए की टीम भी मामले में साक्ष्य जुटाने में या फिर जांच पड़ताल में लगी हुई थी। तो क्या एनआईए की टीम की भी पहुंचने की जानकारी है फरीदाबाद में? देखिए, बिल्कुल लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जो है काम कर रही हैं, चाहे कोई भी एजेंसी हो, क्योंकि मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है और यहाँ से लेकर पुलवामा तक इसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुलवामा के पास का ही रहने वाला है, डॉक्टर था। और इसकी जो साथी है उसको भी पुलिस ने कहीं ना कहीं हिरासत में लिया हुआ है। उसके भी तार जो है किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो सकते हैं। इन तमाम चीजों पर पुलिस लगातार बारीकी से जांच कर रही है, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या फिर हरियाणा की पुलिस हो। इसके अलावा फरीदाबाद की सीआईए टीम की भी एक टुकड़ी जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ से रवाना हुई है और वो वहां पहुंच भी चुकी है। हो सकता है वे उस डॉक्टर से भी पूछताछ करेंगे, कई जो तथ्य हैं यहाँ पर उनके हिसाब से उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उन बातों से भी शायद हो सकता है पर्दा उठेगा, क्योंकि फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने दावा किया था कि जल्दी और बड़े खुलासे भी होंगे। तो उसको लेकर लगातार जो है पुलिस की टीमें काम कर रही हैं और एक भी पॉइंट कोई ना छूटे, इसको लेकर अलग अलग टीमें का गठन यहाँ पर किया गया है और सभी एंगल से इन पे जांच की जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच रुक कर लेते हैं सीधे एक बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तबलीगी जमात के 10 लोगों से गहनता से पूछताछ की गई। फरीदाबाद में सर्च ऑपरेशन जारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, क्योंकि मामले का लिंक कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ। श्रीनगर, उड़ीसा और मेवात के रहने वाले हैं तबलीगी जमात के लोग, जिनसे पूछताछ की गई है। 20 दिन पहले फरीदाबाद के आसपास के गांव में आए थे तबलीगी जमात के लोग और फरीदाबाद में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। राजेंद्र भी जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से गतिविधियां लगातार जारी हैं सुरक्षा एजेंसियों की। वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और फरीदाबाद इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर नजर आ रहा है, जिस तरह से 2900 किलो विस्फोटक यहां से बरामद हुआ और उसके बाद दिल्ली में धमाका हुआ। राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में? सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, तमाम जो सस्पिशियस उनसे भी पूछताछ की जा रही है और कुछ तबलीगी जमात के लोग जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछताछ। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो करीब 20 दिन पहले यहाँ पर आए थे और जब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया देर रात, तो उन लोगों की भी सूचना पुलिस को लगी और उनको भी वहां से पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया और थाने में ले जाकर उनसे पूछताछ की गई है। लेकिन पूछताछ में कुछ सामने नहीं आया, तो उसके बाद उनको वहां से छोड़ दिया गया। इसी तरह जो डॉक्टर थे उनके जो संपर्क में छात्र यहाँ पर रहे थे, उन छात्रों को भी पूछताछ के लिए ले जाया गया है और कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ तथ्य निकलने की जो है उम्मीद पुलिस जता रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो डॉक्टर ने इतने बड़ी जो साजिश यहाँ पर रची थी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि फरीदाबाद इनका सेंटर पॉइंट रहा होगा। जिस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा जखीरा विस्फोटक पदार्थ का मिला है, तो कहीं ना कहीं यहीं से ये आगे की तरफ कहीं भी भेजा जाता और कहां कहां ये भेजा गया है, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस लगातार दिन रात एक किए हुए हैं और पूरी रात यहां पर सर्च अभियान भी आसपास के गांवों में चलाया गया और साथ ही सड़कों पर भी लगातार पुलिस सघन जांच अभियान चला रही है। तमाम जो संदिग्ध गाड़ियां हैं उनकी जांच की जाती है, चाहे डिग्गी की जांच हो या अन्य जगह की जांच हो। तमाम जांच के बाद ही गाड़ी चालक को आगे जाने दिया जाता है। तमाम जो पुलिस आला अधिकारी हैं वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी विस्फोटक सामग्री मिल सकती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति मिल सकता है और इसी के मद्देनजर लगातार जो जांच अभियान है वो पुलिस का तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और अनहोनी घटना से बचने के लिए लगातार पुलिस अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, जो तबलीगी जमात के लोग जिनसे पूछताछ की गई है, करीब 10 लोग वो बताए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने आया, वो किस लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और पूछताछ क्योंकि सख्ती से उनसे की गई होगी, तो और इस मामले में क्या कोई लिंक मिला है, कोई जानकारी इस तरह की मिली है?
हितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं और उसकी सूचना भी थाने में पहले से दी जाती है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पहले से वहां पर उनकी सूचना दी हुई थी कि 10 लोग हमारे यहाँ पर अपनी जो धर्म का प्रचार करने के लिए आएंगे और करीब 20 दिन से ये लोग यहाँ थे, तो पहले ही उसकी सूचना पुलिस थाने में दी गई थी और उसी के आधार पर इनको छोड़ा गया। हालांकि पूछताछ इनसे की गई लेकिन कोई भी इनका कनेक्शन उनके साथ पुलिस को नहीं दिखाई दिया है फिलहाल, और इनके बयान लेकर उनको वहां से छोड़ दिया गया है। इसी तरह जो डॉक्टर के जो अल्फला जो कॉलेज है मेरे पीछे है, और यहाँ पर जो डॉक्टर के संपर्क में जो यहाँ बच्चे आते हैं वो थे, उन तमाम बच्चों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने लेकर गई है और उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों को भी वो गलत शिक्षा दे रहा हो और हो सकता है इनमें से भी कोई बच्चा उसके साथ जुड़ा हुआ हो। तो तमाम चीजें हैं जो जांच के बाद साफ होंगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके का मामला दिल्ली के अंदर जो सामने आया है, तो बड़ी घटना, देश को झकझोर देने वाली घटना जो है सामने आई है, तो इसको लेकर लगातार तमाम एजेंसियां और तमाम पुलिस जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही। जी बिल्कुल। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो इस मामले में सामने आ रहा है, क्योंकि यहीं पर वो टीचर जो है वो कार्यरत था, डॉक्टर का कार्यरत था। लेकिन उस डॉक्टर को लेकर के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है, कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, जो डॉक्टर था वो पिछले 3 साल से यहाँ पर कार्यरत था और पिछले 3 साल में हालांकि उसकी कोई ऐसी एक्टिविटीज ये कहते हैं कि नहीं देखी गई, लेकिन जिन लोगों के साथ उसकी बैठक थी उन तमाम लोगों को पुलिस खंगाल रही है। साथ ही उसकी एक महिला मित्र थी जो यहाँ पर कर्मचारी थी, वो भी डॉक्टर थी, उसको भी पुलिस ने उठाया हुआ, क्योंकि उसकी गाड़ी से वेपन्स बरामद हुए थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि तमाम जो इसके साथी उम्र की बात करें तो वो भी यहीं पर कर्मचारी था। तो कहीं ना कहीं एक इनका गैंग था जो यहाँ पर कार्यरत था और अंदर खाने वो ये काम को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे, और उसी के तहत, उस साजिश के तहत ही यहाँ पर ये विस्फोटक भी मंगाया गया। पहले एक कमरा किराए पर लिया गया, उसमें 360 किलो रखा गया, और उसके बाद गांव फतेहपुर तगा के अंदर एक कमरा सुनसान सी जगह पर किराए पर लिया गया, उसमें भी 2500 किलो विस्फोटक जो है भरकर रखा गया। इसको कहां सप्लाई किया जाना था, कहां से ये लाया गया था, कौन लोग इसको लेकर आए थे, ये तमाम चीजों के सवाल पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि फरीदाबाद में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है।